नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को हिंदू में सनातन धर्म को लेकर क्रांति देखने को मिली। योगी के यूपी वाले हिंदुओं ने बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज मुजफ्फरनगर शहर के टाउन हॉल में हिंदू समाज का जनसैलाब हजारों की संख्या में एकत्रित हुआ। बड़ी संख्या में संतों और हिंदू समाज के वीर लोगों ने अपना विरोध जताया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और ममता अग्रवाल समेत कई महिलाएं भी प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल रही। साधु संतों में मुख्य रूप से सनातनी स्वामी यशवीर महाराज और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने हिंदू सभा को संबोधित किया और हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज टाउन हॉल में हिंदू समाज का बड़ा जनसमूह एकत्र हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में साधु संतों, महिलाओं और समाज के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय की निंदा करना और सरकार से इस मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करना था। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने की कड़ी निंदा की। संतों और वक्ताओं ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। स्वामी यशवीर महाराज ने समाज को सतर्क करते हुए कहा कि भारत में हिंदू समाज को बांटने की साजिशों के प्रति सजग रहना होगा। उन्होंने समाज में एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। महिलाओं ने अपनी उपस्थिति से यह संदेश दिया कि हिंदू समाज के हर वर्ग में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश है। वक्ताओं ने हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की बात कही। उन्होंने हिंदू समाज से आग्रह किया कि वे अपने समुदाय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर महाराज ने कहा कि ना तो हिंदू कभी झुका है और ना झुकेगा, और आज सनातनियों को जाति बिरादरी के बंधन से बाहर निकलकर एकजुट होने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी इच्छा है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना होगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। वो इसके लिए उनमें सामर्थ्य सुनने वाले हर व्यक्ति को बताइए कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, भारत की धरती का केंद्र बिंदु और ना कोई दूरी, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू। और रोचक क्या जानते हैं, कितनी देर से सभा चल रही है मुझे नहीं पता, मगर अपने जोश को कमजोर मत होने दीजिए। अपने जोश को कमजोर मत होने दीजिए। जो समाज संगठित होकर ऊंचा बोलता है, दुनिया उसी को सुनती है और किसी को नहीं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि श्वेत भी मैं हूं और शुद्ध भी मैं हूं। विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही हिंदू हूं। और हमेशा याद रखिएगा, मुझे या थोड़ी भीड़ को देख करके शंका हुई, इसीलिए कह रहा हूं, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा व्यवसाय, यही सबके पीछे यहां नहीं कम पहुंच पाए हो। याद रखिएगा, बांग्लादेश के किसी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने कहा कि घर को जला दिया गया, व्यवसाय को लूट लिया गया और बच्चों को मार दिया गया। पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और अगर आप संगठित हो
तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह है सुरक्षा की गारंटी। तो इसीलिए जब तक आप एक हो तब तक सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे, याद रखिए, हर गली नुक्कड़ पर। मेरा एक निवेदन है, आदरणीय जो मंच संचालन कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जहां आप बैठे हैं एक क्षण के लिए खड़े हो जाए, एक क्षण के लिए खड़े हो जाए। इसलिए आपसे कह रहा हूं खड़े होने के लिए कि आज सही में वक्त है खड़े होने का। आज भी खड़े नहीं हुए तो कब खड़े होंगे? और ये मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, दिखाइए मुजफ्फरनगर के जन सैलाब को कि मुजफ्फरनगर का हिंदू एक था, एक है और एक दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए दादा, दोनों हाथ खड़ा कर कर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू एक था, मुमती में खड़ा हुआ भाई भी हाथ खड़ा करे, खड़ा कीजिए हाथ, धोखा देना बंद करिए। हिंदू एक था और एक। बहुत बहुत धन्यवाद और ओम नमो पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में आज इकट्ठा हुआ है हिंदू समाज, क्या कहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ देख करके सनातनियों के जन सैलाब को देख करके। खुशी है कि आज पहली बार जातियों में बटे लोगों की नहीं, हिंदुओं की सभा को देखा, उसे संबोधित किया। और आज गर्व इस बात का है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने हिंदू भाइयों को जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, नरसंहार का शिकार हो रहे हैं, एक नोबेल पीस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, नरसंहार करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज में कौन नोबेल पुरस्कार बांटता है नरसंहार करने वाले नरभक्षी को? और अगर आज भी ऐसे व्यक्ति से नोबेल पुरस्कार नहीं लिया गया, आने वाले समय में नोबेल की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। और इन हिंदुओं के लिए हम सब लोगों को एक होकर डटकर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हिंदू हर चुनौती का सामना करेगा डटकर, एक होकर, संगठित होकर। ना ही हिंदू रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। महाराज जी, जात पात को हटाने की बात की आपने, यात्रा भी निकाली थी, कितना सफल? मैं समझता हूँ, अरे सफलता की बात कीजिएगा दादा तो मुझे सोच में पड़ जाऊंगा। अब तक 16,000 किलोमीटर की यात्रा किया, 80 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ा और 745 दिन यात्रा को हो गए और अभी भी यात्रा जारी है। 80 लाख लोग संकल्प ले चुके हैं, बाकी इन लोगों को काउंट कर दीजिएगा, ये भी उसी में संगठित है। भारत सरकार से आज किस तरह की अपील करेंगे आप बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर? कि मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भारत सरकार का एक प्रतिनिधि आज या कल में बांग्लादेश जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की नज़र भी बनी हुई है, मगर उन्हें बचाने के उचित उपाय किए जाएं। हो सकता है अगर उन्हें वापस भी लाना पड़े तो लाया जाए और यहां से जो कूड़ा है वो फेंकवाया जाए। सैन्य बल की बात कर रहे हैं आप? अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो झिझके नहीं। महाराज जी, मुजफ्फरनगर में भी जो है पाकिस्तान कनेक्शन से मिली एक मस्जिद का मामला आया और अलग अलग जिलों में जो है मस्जिद के मामले चल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो बुलडोजर के नाम से वैसे ही फेमस है दादा, कैसी बात कर रहे हैं? जो अवैध है कहाँ बचेगा? जन समूह इकट्ठा हुआ है मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में, क्या कहेंगे? देखिए, ये बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं और उनके बैंक भी सील किए जा चुके हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसी के लिए यहाँ उनकी रक्षा के लिए, वहाँ की संस्कृति जो हिंदुओं की संस्कृति, उसकी रक्षा के लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे आप? एक मैसेज देना, एक मैसेज दिया था, बस ये देना चाहेंगे कि बांग्लादेश के हिंदू अपना डटे रहें, भारत का हिंदू उनके साथ है और आवश्यकता पड़ी तो भारत का हिंदू सीमा तोड़ करके बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए भी जा सकता है। महाराज जी, बांग्लादेश में अलग टुकड़ा करने की बात कही है आपने हिंदुओं के लिए। हाँ, देखिए, वो बांग्लादेश केवल वहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश वहाँ के हिंदुओं का भी बराबर का हकदार है। यदि वहाँ का मुसलमान हिंदुओं के साथ में रहना पसंद नहीं करेगा तो फिर वहाँ के हिंदुओं को अलग देश बांग्लादेश के अंदर से ही बनाकर दे देना चाहिए।